हीराचंद ओझा, उसकी एक प्रति एक रचना कह सकते हैं जिसका नाम है जोधपुर का इतिहास। उसमें उन्होंने क्या बताया गया, उन्होंने उसमें बताए गए हैं तो ये जो फूल महल है इसकी एक प्रमुख विशेषता है और विशेषता ये है कि यहाँ पर पत्थरों की बात एक महिला बिश्नोई संप्रदाय से जिसका नाम था अमृता देवी बिश्नोई, वो वहां से भाग कर आती हैं और उन पेड़ों के साथ चिपक जाती हैं और चिपकने के बाद वो जो सेनापति उसका दोस्तों मैं शॉर्टकट आ और आप देख रहे हैं मारवाड़ी शिक्षा जगत सन। तो आज हम बात करेंगे मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं ज्यादा समय न गंवाते हुए। तो ये जो मेहरानगढ़ दुर्ग है इसका जो निर्माण है वो राजपूत शासक राज जोधा द्वारा 1459 में कराया गया। ये जो दुर्ग है ये 410 फीट ऊंची पहाड़ी पर निर्मित है और ये जो पहाड़ी है उस पहाड़ी का नाम है शिरियाटुप पहाड़ी। ऐसा माना जाता है कि इस शिरियाटुप पहाड़ी का जो नाम है वो एक योगी या साधु जिसका नाम था शिरियानाथ के नाम पर रखा है। ये जो दुर्ग है यह देश के सबसे बड़े दुर्गों में से एक माना जाता है और इस दुर्ग के बारे में एक व्यक्ति है जिसका नाम है रुडियार्ड किपलिंग। वो बताते हैं कि इस दुर्ग का जो निर्माण है वो देवताओं और परियों द्वारा कराया गया। उसके बाद में और विषय में बात करें इस दुर्ग के बारे में तो इस दुर्ग की जो नींव है वो कर्णी माता के आशीर्वाद से यहाँ पर बात करें कर्णी माता के हाथों से रखी गई। ये जो कर्णी माता है ये सारणों की तो कुलदेवी मानी जाती है और बीकानेर तथा जोधपुर के जो शासक थे राठौड़ शासक उनकी इष्ट देवी के रूप में जानी जाती है। उसके बाद में और विषय में बात करें इस दुर्ग के बारे में तो एक व्यक्ति और है जिसका नाम है गौरी शंकर हीराचंद ओझा, उसकी एक प्रति एक रचना कह सकते हैं जिसका नाम है जोधपुर का इतिहास। उसमें उन्होंने क्या बताया गया, उन्होंने उसमें बताया गया है कि जब किसी दुर्ग को एक सुव्यवस्थित तरीके से सुरक्षित तरीके से अगर बनाना है तो उसकी नींव में एक जिंदा व्यक्ति या नर की बलि देना अति आवश्यक है। उसके बाद में इस दुर्ग के बारे में और विषय में बात करें तो इस दुर्ग के कई उपनाम हैं जैसे कि म्यूर ध्वज हो गया, मेहरानगढ़ दुर्ग हो गया। उसके बाद में अपन बात करें चिड़ियागढ़ दुर्ग हो गया, यानी चिड़ियाटुप पहाड़ी पर निर्मित होने के कारण उसको चिड़ियागढ़ कहा जाता है। म्यूर की आकृति होने के कारण इसको म्यूर ध्वज कहा जाता है। उसके बाद में चिंतामणि हो गया। तो इस तरह से इनके कई उप नाम है। उसके बाद अपन बात करेंगे इसके इस वीडियो में ऐतिहासिक तथ्यों के बारे में। तो फर्स्ट नंबर पर बात करेंगे जयपौल के बारे में। ये जो जयपौल है इसका जो निर्माण कराया था मान सिंह राठौड़ ने और इसके जस्ट आगे एक क्षत्रिय भी है वो है किरण सिंह सोडा। उसके बाद में लोहापौल के बारे में जानेंगे। तो ये जो लोहापौल है इसका जो निर्माण है वो करा था राम मालदेव राठौड़ और इसका जो पूर्ण निर्माण है वो करा था विजय सिंह। और इसके आगे भी जस्ट एक क्षत्रिय है और वो है मामा पांजा की क्षत्रिय। उसके बाद में फतेहपौल के बारे में जानेंगे और ये जो फतेहपौल है इसका जो निर्माण है वो करा था अजीत सिंह। उसके बाद अपन बात करेंगे महत्वपूर्ण महलों के बारे में। तो फर्स्ट नंबर पर बात करेंगे फूल महल के बारे में। तो ये जो फूल महल है इसकी एक प्रमुख विशेषता है और विशेषता ये है कि यहाँ पर पत्थरों की बारीकी से कारीगरी की गई है। उसके बाद में इस फूल महल का जो निर्माण है वो कराया था अभय सिंह। अगर अपन बात करें अभय सिंह काल के बारे में तो उस समय 1730 उस अभय सिंह के साम्राज्य में लकड़ियों की कमी हो जाती है और कमी होने के कारण उनका एक सेनापति जिसका नाम था गिरधर दास भंडारी उनके नेतृत्व में खिचड़ी नामक स्थान पर सेना भेजी जाती है और फिर बाद में वो जो सेनापति वो वहां से जो वृक्ष थे उनको काटने लगते हैं। तो वहां पर एक महिला बिश्नोई संप्रदाय से जिसका नाम था अमृता देवी बिश्नोई, वो वहां से भाग कर आती हैं और उन पेड़ों के साथ चिपक जाती हैं और चिपकने के बाद वो जो सेनापति उनके मना करने के बाद में वो न वहां से न हट जाने के कारण उनको पेड़ों के साथ ही उनको काट देते हैं और उनकी जो दो बेटियां भी थी वो भी उनके उन पेड़ों के साथ चिपक जाती हैं। और ये जो घटना है वो आसपास के गाँव में जल्दी फैल जाती आसपास के गांव में फैल जाती है और वहाँ आसपास के गांव के जो लोग हैं वो वहाँ से भाग कर उन पेड़ों के साथ चिपक जाते हैं और चिपकने के बाद वहाँ के जो सेनापति हैं जो सेना है वो भी उन पेड़ों के साथ उन सभी लोगों को काट देते हैं। और ये जो घटना है वो हो जाती है 1330 में और उस घटना में करीबन 363 लोग अपना बलिदान दे देते हैं। और की स्मृति में एक विशाल मेला आयोजित होता है और उस मेला का नाम है वृक्ष मेला और वो जो आयोजित होता है वो होता है भाद्रपद शुक्ल दशमी। उसके बाद अपन बात करेंगे मोती महल के बारे में। तो ये जो मोती महल है इनकी एक प्रमुख विशेषता है और विशेषता ये है कि यहाँ पर सोने की बारीकी से कारीगरी की गई है वो की गई है तखत सिंह के समय और इसका जो निर्माण है वो करा था सूर सिंह। उसके बाद में अपन बात करें श्रृंगार या श्रृंगार चौकी के बारे में। तो ये जो श्रृंगार चौकी है इसका जो निर्माण है वो करा था तखत सिंह और यहाँ पर जोधपुर के जो राठौड़ वंश हुआ करते उनका जो राज्याभिषेक है वो इस श्रृंगार चौकी में होता था। उसके बाद अपन बात करेंगे जसवंत थड़ा के बारे में। तो ये जो जसवंत थड़ा है पीछे जो आपको दृश्य दिख रहा है ये जो जसवंत थड़ा है इसको मारवाड़ या राजस्थान का ताजमहल भी कहते हैं और इसका जो निर्माण है वो करा था सरदार सिंह ने अपने पिता जसवंत सिंह सेकंड की स्मृति। उसके बाद अपन बात करेंगे यहाँ पर धार्मिक स्थलों के बारे में। तो यहाँ पर
प्रमुख धार्मिक स्थल भी हैं, जैसे कि चामुंडा माता का मंदिर है, नागेश्वरी माता का मंदिर है और सूर्य मस्जिद भी है। अगर अपन बात करें नागेश्वरी माता के बारे में, तो यह जो नागेश्वरी माता है यह राठौड़ की कुलदेवी के रूप में जानी जाती है और इसका जो मेन मंदिर है वो है पचपदरा बाड़मेर। उसके बाद में जो सूर्य मस्जिद है इसका जो निर्माण है वो करा था शेरशाह सूरी। उसके बाद में यहाँ पर प्रमुख तोपे भी हैं, जैसे कि गजनी, किलकिला, शंभू, है ना। तो ये प्रमुख यहाँ पर तोपे थे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।